आज ऐसा टाइम आ गया है जो पूरे भारत को चिंता में डाल दिया है कि क्या होगा उनके परिवार का, क्या होगा उनके रोजगार का, कैसे एक आम इंसान अपने बच्चों का पेट भरेगा। क्योंकि इस संकट में लड़ाई सिर्फ एक से है और वो है बेरोजगारी। क्यों आज भारत के हर एक घर में कोई बाप, कोई बेटा, कोई पढ़ा लिखा कमाने वाले उम्र में बेरोजगार होकर घर पर बैठा है। और आज हम यह कह सकते हैं भारत का नौजवान बेरोजगार बनकर चलता फिरता एक जिंदा लाश बना है। आखिर वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ और किससे कहे कि मेरे अंदर झांक कर जरा उस गहराई को देखो जिसे मैं झेल रहा हूँ। आज की सरकार को सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, डेवलपमेंट इंडिया नहीं। इस समय तो मानो ऐसा हो गया है कि अगर एक भारत का युवा चाहे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर ले, कुछ अलग कर ले, तो वह उसके लिए अग्नि परीक्षा होगी। क्योंकि आज जिस एजुकेशन को हम सबसे अच्छी शिक्षा मानते हैं, जैसे IIT, NIT, गेट, बीटेक, एमटेक, PhD, जिसकी डिग्री दिलाने में बाप को अपना घर तक भी बेचना पड़ जाता है और ये तय होता है कि उसका बेटा नौकरी तो पाकर ही रहेगा। लेकिन उस बाप को यह नहीं पता कि आज की ये सरकार उसके सपनों को उसके सामने ही तोड़ देगी। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग कहें या ई-कॉमर्स, लेकिन इस संकट की घड़ी में आज सबके साथ खड़ी है और रोजगार भी दे रही है। क्योंकि आज जो लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रोजगार। रोजगार है तो परिवार है, रोजगार है तो पूरी दुनिया है, और रोजगार नहीं तो न हम हैं न अपने हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप खुद देखिए इन छात्रों को, इनके पास वो कौन सी डिग्री नहीं है जो एक सरकारी नौकरी के लिए लगता है। ये ऐसा कुछ छोड़े ही नहीं है जो उसके लिए डिमांड की जाए। और यहीं तक ही नहीं, इनके पास एक नहीं 4 डिग्रियां रखी हुई हैं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें लग जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो इसमें लग जाएगा। कुछ तो कर सकते हैं ना, लेकिन क्या करें, विकलांग की सरकार में बेबस युवा पड़े हैं। शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते रहते हैं आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। तो हम सिर्फ यही करें कि हम भी आचार्य हैं। IITians, NITians बैठे हुए हैं सड़क पे। 1554 जो फैकल्टीज़ की हायरिंग हुई थी 3 साल पहले, अब अचानक से उनके ऊपर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते ये सारे IIT पास, ये सारे NIT पास लोग जो हैं वो आज सड़क पे बैठे हुए हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और उन वादों की बात कर रहे हैं जो कि सरकार ने किया था कि अचानक से नौकरी दे करके फिर बेरोजगारी के मोड़ पे ला करके इन्हें खड़ा कर दिया गया। देश की टॉप संस्थाओं से निकले हुए ये लोग हैं जो कि आज जंतर मंतर पे सड़क किनारे बैठने को मजबूर हैं। मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि हम धरना नहीं कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मिलिए, हमारी बातें सुनिए, हमें आश्वासन मत दीजिए, हमें लिखित में दे दीजिए कि हमारा क्या होगा आगे। हमारे सामने मंत्री महोदय अंदर चले गए, हमें देख कर अंदर चले गए और हमको लास्ट में ये कहा कि तुम यहाँ से निकलो। हम लोगों का चयन सन 2018 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी परियोजना टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। हम सभी 1554 सहायक प्राध्यापकों को भारत के विभिन्न 12 लो इनकम स्टेट्स में चयनित करके वहाँ के अभियांत्रिकी संस्थानों में कार्य करने के लिए भेजा गया था। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, हमारी भर्ती की गई थी। चूँकि यह भारत के इतिहास में सहायक प्राध्यापकों की सबसे बड़ी नियुक्ति थी, उस समय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक PIP साइन किया गया था। उस PIP के पेज नंबर 95 पर यह बात लिखी गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू प्रिपेयर ए सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर दिस टेक्यू फैकल्टीज, दैट मीन्स ऑल द टेक्यू फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड पोस्ट प्रोजेक्ट। लेकिन दुख इस बात की है कि ये प्रोजेक्ट 3 साल से अधिक चला और अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है। कि ये जो प्रोजेक्ट था इसमें ये साइन हुआ था कि 3 वर्ष तक सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से हम सभी लोगों को फंड किया जाएगा और उसके बाद राज्य सरकारों को एक आत्मनिर्भर मोड में आना है और इस प्रोजेक्ट में जो भी फैकल्टीज़ हैं उनका अप्रेजल करने के बाद, जो कि हमारा कंटिन्यूअस इंटरवल पे अप्रेजल होता है, उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस सही रहती है लगातार तो उनको फिर एब्जॉर्व करना है। इस संबंध में हमारा सर्विस में आने के बाद हर एक रेगुलर इंटरवल पे अप्रेजल्स हुए, जिसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग आप देख सकते हैं स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की, नीति आयोग की।
उन सभी में हमारी परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग रेट किया गया है। और अभी इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करने के लिए जो अंतिम मीटिंग हुई थी एनएससी की, उसमें ये कहा गया है, जो देश के सबसे अच्छे टॉप नॉच शिक्षाविद हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर इन फैकल्टीज़ को रिटेन नहीं किया तो तकनीकी शिक्षा का जो भविष्य है राज्य सरकारों में उस पर संकट आ जाएगा, और इसलिए इनको रिटेन करना है। ये उनकी रिकमेंडेशन है। नहीं, अभी तक हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से मीटिंग नहीं हो पाई है। तो बहुत प्रयास किए एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने के, हम बार बार उनके घर भी गए, हम एमओई के सामने भी बहुत बार बैठे। जैसे कि शुक्रवार शनिवार को हमें बोला गया कि मंगलवार को सुबह 9:30 बजे मीटिंग हो सकती है, हम सुबह 7 बजे से वहीं पे थे, बट मीटिंग नहीं हो पाई है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एजुकेशन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमें 5 मिनट का अपना टाइम दें ताकि हम अपनी बात आपके सामने रख सकें। तो हम लोग यहाँ पर सभी फैकल्टी मेंबर्स अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं हमारे प्रधानमंत्री जी से ये गुहार लगाने के लिए आए हैं कि जो पीआईपी की बात की गई थी, जो एमओई की बात की गई थी, उस पर अमल किया जाए एवं उसके तहत हम लोगों के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार 1-1.5 साल से लेटर्स लिख रही है, जिसका राज्य सरकार को 1-1.5 साल से लेटर लिखे जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उन लेटर्स का कोई जवाब राज्य सरकारों ने दिया नहीं है, जिसमें वो लिखते हैं कि जो हमारे और आपके बीच में एमओयू साइन हुआ था उस पर आप लोग अमल करके इनके रिटेंशन एब्जॉर्प्शन की पॉलिसी बनाइए। उन्होंने कोई पॉलिसी का निर्माण अभी तक नहीं किया हुआ है। सीधी सी बात है कि ये जो छात्र रहे हैं, ये आईआईटी से पास आउट है, एनआईटी से पास आउट हैं, और इसके बावजूद देश के टॉप संस्थानों से निकले हुए ये लोग आज सड़क पे बैठने के लिए मजबूर हैं मैम। जिससे कि हमें एक निश्चिंत हों और हम आगे जाके हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट करें। बाकी जो चीज़ें हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाई जो ख़राब हो रही है उसको भी हम व्यवस्थित रखें, और एकेडमिक काम है मेरे कॉलेजेस के, वो सब चीज़ें जो उत्थान हमने किया है जिन पिछड़े संस्थानों का, उसको हम बरकरार रखें आगे। उसके लिए हम एक आग्रह कर रहे हैं कि हमें एक लिखित में दे दीजिए आश्वासन के बजाय। और इसीलिए सरकार ने, हम जब यहाँ भी आए तो हमारी मांग को, उसको हमें बहुत नकारा नहीं है उस चीज़ को, लेकिन हमें सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का एक कॉन्क्रीट समाधान हो, और जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने स्वयं मिलकर डिसाइड किया था वो अपनी बातों का ही क्रियान्वयन करें। तो फिर हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और हमारे साथ साथ ये सिर्फ 1554 सहायक प्राध्यापकों की ही बात नहीं है, चूँकि ये 1554 सहायक प्राध्यापक रिमोट लोकेशंस पर बने हुए कॉलेजेज में लाखों स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं 1554 सहायक प्राध्यापकों के जाने के बाद लाखों छात्रों का पठन पाठन का कार्य प्रभावित होने वाला है। एवं हम में से सभी शिक्षकगण आईआईटी और एनआईटी से एमटेक पीएचडी किए हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं एक सारे स्टूडेंट्स के लिए डीमोटिवेशन होगा, जो कि आईआईटीज और एनआईटीज की तैयारी करना चाह रहे हैं या उस तैयारीज में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे छात्रों का भी ये मानना होता है कि सर हम लोग भी आपके तरफ बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम लोगों के साथ इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर कहीं न कहीं ये आईआईटी और एनआईटी जो पूरे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं न कहीं इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एक मैटर होगा, क्योंकि उनके एलुमनाई को जॉब से इस कदर अगर निकाल दिया जाए तो। शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते रहते हैं आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। तो हम सिर्फ यही करें कि हम भी आचार्य हैं, हमें आप आचार्य देवो भव कह रहे हैं तो हमसे मिल लीजिए। हम ये नहीं करें कि आप हमको पर्सनली मिलिए, कोविड की प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप हमसे ऑनलाइन मीटिंग भी रख सकते हैं। जैसा आप कहेंगे हम वैसे मिलने के लिए तैयार हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ मिलने के तैयार हैं। हमारे सामने मंत्री महोदय अंदर चले गए, हमें देख कर अंदर चले गए, और हमको लास्ट में ये कहा तुम यहाँ से निकलो। हमको भेज दिया गया, हमने कोशिश की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने बैठने की, वहाँ से भी हमें बोल दिया गया कि तुम निकलो। लास्ट में हम यहाँ आके बैठे हैं। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मंत्री महोदय जी हमसे मिल लीजिए, किसी भी तरीके से मिल लीजिए, और आश्वासन के बजाय हमें लिखित में कुछ दे दीजिए। धन्यवाद। तो आप देखिए यहाँ पे ये लोग कितने मजबूर हैं कि हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, अपने अपने घरों से दूर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे सड़क किनारे बैठे हुए हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि मौखिक आश्वासन की जगह कम से कम लिखित में कुछ दे दीजिए, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। और इसी परेशानी की वजह से ये जो लोग हैं, ये टॉप संस्थानों से निकले हुए लोग घबराहट में हैं। ये लोग विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि इनकी बातें सुन ली जाए और इन्हें बेरोजगार होने से बचा लिया जाए।